हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त स्टडी भी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और बहुत सोच समझ के इस क्लास को ज्वाइन किए होंगे। बच्चों, ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है जो इस बार नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। और आपने यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिएगा, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेज मिलने वाली हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल जीरो से हीरो वाली क्लासें रहने वाली हैं सभी। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साधारण ब्याज, जिसकी ऑलरेडी 2 क्लासें मैं ले चुका हूँ। मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आज क्वेश्चन का टाइप रहने वाला है तीसरा। साधारण ब्याज की ये तीसरी क्लास है, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से एकदम बिल्कुल फाड़ने वाला हूँ। एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपसे विश्वास दिला सकता हूँ। अब विश्वास तो आप ही को करना है, मैं केवल आपको समझा सकता हूँ बच्चों। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मेरी बात को समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। ठीक है बच्चों, आज का क्वेश्चन रहने वाला है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज के रूप में 2 वर्ष में प्राप्त होते हैं, तो मूलधन बताओ बच्चों। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन ये है, एकदम आपके सामने ज़बरदस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है। इससे पहले क्वेश्चन क्या थे कि आपको मूलधन दिया होता था और आपसे पूछा जाता था कि ब्याज बताओ। आपको पहले मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर ब्याज, ये सूत्र पता होना चाहिए सभी बच्चों को। जो बच्चे पहली बार क्लास में विजिट कर रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा। ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको सूत्र फिर बता रहा हूँ। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है बच्चों, समय बटे 100, ये बच्चों होता है सूत्र, जिसको हम फार्मूला बोलते हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया मुझे तो मूलधन ही नहीं पता है कि मूलधन कहते किसको हैं, मुझे तो दर ही नहीं पता है कि दर कहते किसको हैं, मुझे तो यही नहीं पता है कि समय क्या होता है। बच्चों, सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही होती हैं, बस आपको यही तो समझना है और यही बात मैं समझाने आया हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि इसमें फार्मूला तो याद कर लिया, लेकिन मैं इसको लगाऊँ कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को। मैं आपको इसी क्वेश्चन का इतना ज़बरदस्त तरीका बता दूंगा कि आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, ब्याज बराबर आपको मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये सूत्र आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ये सूत्र आपके माइंड में है तो आप सवाल को कर पाएंगे बच्चों, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अब देखो, आपसे क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। अब देखो, दर की बात आ गई है ना बच्चों, दर पर। अब जब दर की बात आ गई है तो इसमें क्या दर है? 10%। आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि दर पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर तो इसमें दर कितनी है? 10%। आपके समझ में आ गया होगा कि दर क्या होती है। ठीक है, अब आपसे कहा गया दर पर 1000 रुपये ब्याज के रूप में 2 वर्ष में प्राप्त होते हैं। अब 1000 रुपये ब्याज के रूप में, तो यहाँ पे ब्याज वाली भी बात पता चलेगी। ब्याज के रूप में कितना मिल रहा अमाउंट? 1000 रुपया। अब देखो, दर के बारे में भी मुझे पता चल गया, ब्याज भी मुझे पता चल गया। अब 2 वर्ष में प्राप्त होते हैं। 2 वर्ष, भाई ये 2 वर्ष है, ये क्या है? ये समय ही तो है 2 वर्ष। ऐसा तो है नहीं कि किलोमीटर हो, किलोमीटर तो होने वाला है नहीं ना। ये 2 वर्ष की अगर बात करी गई है तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, 2 वर्ष तो समय ही होता है। ये किलोमीटर, ये बाबू सोना थोड़ी होगा, ये तो समय ही तो होगा, तो समय। अब मुझे क्या पता चल गया? मुझे यहाँ पे ब्याज पता चल गया, दर पता चल गई, समय पता चल गया। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मुझे 1 2 3 4 चीज़ों में अगर मुझे आप 3 चीज़ें बता दो, तो चौथी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। कैसे बता दूंगा? आप इसको देखिएगा। अब क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे दर ही बता दो। आप मुझे मूलधन बता दो तो दर मैं बता दूंगा, आप मुझे समय बता दो, दर बता दो, ब्याज बता दो तो मैं मूलधन बता दूंगा। कहने का मतलब है, इसमें से आप मुझे कोई 3 चीज़ें बता दो, सिर्फ 3 चीज़ें। चौथी चीज़ आप मेरे से पूछ लो। मेरे से नहीं, आप लोग भी बता देंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग भी बता देंगे इसी क्वेश्चन को करने के बाद। चलिए बच्चों, देखिएगा इसका सोल्यूशन, देखिएगा कैसे करता हूँ मैं। अब आपसे क्या कहा, ब्याज बराबर ये होता है, तो ब्याज मुझे कितना मिल रहा था? 1000। तो मैं ब्याज की जगह पे 1000 रख सकता हूँ, तो बिल्कुल रखूँगा 1000।
बराबर मूलधन, ये आपसे तो मूलधन तो आपसे पूछा ही गया है, तो आपको मूलधन थोड़ी पता होगा, तो मूलधन जो का तो लिख लेंगे हम, क्यों बच्चों, मूलधन गुणे दर कितनी है, दर 10% है तो 10% गुणे समय कितना है, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष बटे 100। ठीक है बच्चों। अब देखो मैं एक जीरो से एक जीरो, मैंने एक जीरो ऊपर काट दिया, एक जीरो नीचे काट दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं 2 से ऊपर देखो, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, खत्म। आपके सामने ही तो कर रहा हूँ सब कुछ, खत्म हुआ कि नहीं हुआ आप बताओ। अब देखो, अब मूलधन के बराबर क्या है 1000। अब इसको देखो आप, अगर मैं इसके बटा 1 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसकी गुणा इधर करा दो, इसकी गुणा इधर करा दो, जब मैं 1 की गुणा मूलधन में कराऊंगा तो क्या बचेगा, मूलधन ही तो बचेगा भाई, मूलधन ही तो बचेगा बच्चों। इसका मतलब है कि मूलधन में एक बार गुणा करेंगे तो मूलधन बराबर, अब इसकी गुणा इधर करेंगे, 1000 की गुणा जब हम 5 में करेंगे या 5 की गुणा 1000 में करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5000 ही तो मिलेगा। जब 1000 की गुणा जब 5 में करेंगे 5 बार, 1000 रुपया अगर आपके पास 5 बार हो तो कितना हो जाएगा 5000, तो मूलधन बराबर आ गया। क्यों बच्चों। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या था ऐसा जो आप समझ नहीं पा रहे थे, बस ये है कि आपको थोड़ा सा माइंड लगाना था, बस थोड़ा सा, और आपने लगा दिया, आंसर आपके सामने। अब मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे दूसरे क्वेश्चन का जवाब देने वाले खुद से, मैं नहीं कर पाऊँगा, आप ही करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आज का रहने वाला है, मैं सिर्फ डाटा चेंज करूँगा, सिर्फ डाटा का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा चेंज हो गया बहुत जल्दी। ब्याज तो मैं 1000 ही रखूँगा, यहाँ पे मैं समय 3 वर्ष कर दूँगा। लो अब कर दो आप। अब देखो सोल्यूशन में क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, सूत्र यही वाला लगेगा, केवल नीचे वाला ये साफ़ करना पड़ेगा। ये इतना पोर्शन मैं साफ़ कर रहा हूँ बच्चों, साफ़ करने में क्या कुछ नहीं। लो मैं तुरंत कर दिया हूँ, बस आप क्वेश्चन को तो करिएगा। ठीक है करो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया बहुत ही ज़बरदस्त लैंग्वेज के साथ बच्चों। ठीक है, अब तो देखो मैं इसको भी करवा रहा हूँ, पहला अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ दो। मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इससे आसान कोई पढ़ाने वाला नहीं है। इतना पढ़ाने के लिए आपको 300 से 400 रुपये देने पड़ेंगे एक टीचर को, तब वो पढ़ाएगा आपको। मिनिमम बता रहा हूँ 300-400 रुपये गाँव में, अगर आप शहर में रहते हैं तो 1000-1200 पक्का देने पड़ेंगे। चलो कोई ना, ये चीज़ें आप फ्री में पढ़िएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी क्लासेज इसी पर चलेंगी, इसी यूट्यूब चैनल पर बच्चों। अब देखो, अब आपसे कहा 20% वार्षिक ब्याज की दर पर। अब देखो चीज़ों को समझो, तुरंत समझो कि ये वाला फार्मूला है और सर ने बताया हुआ था कि आप मुझे 3 चीज़ें बता दो, चौथी मैं बता दूंगा। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, पिछले वाले सवाल की तरह ही लगेगा ये। अब देखो ये ब्याज बराबर कितना दिया 1000, तो मैं ब्याज की जगह पे 1000 फिल करूँगा। ठीक है, मूलधन मेरे से पूछा गया है मूलधन, तो मूलधन गुणे दर इसमें कितनी है बच्चों, दर इसमें 20%, तो दर रहने वाली है 20%, गुणे समय कितना है, समय मतलब टाइम कितना है बच्चों 3 वर्ष। ये 3 ही वर्ष तो होगा भाई। जब समय की बात करी जाएगी तो समय जो होगा वो घंटों में मिलेगा या तो दिन में मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि समय उन्होंने बोल दिया कि 3 किलोमीटर है, समय तो जाहिर सी बात है बच्चों घंटे में मिलेगा, या तो वर्ष में मिलेगा, या तो महीने में मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ऊपर से 1 जीरो काट दिया, नीचे से 1 जीरो काट दूंगा। अब देखो अब मुझे क्या कट रहा है, 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखो इसके बटे में ये कर लूँ पहले की तरह। जब मैं इसका गुणा इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 की गुणा जब 1000 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा बच्चों। अब ये बराबर तो बराबर, अब 1 की गुणा 3 में करूँगा तो 3 मूलधन, यही तो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 3 मूलधन क्या होता है बच्चों, ये कुछ समझने वाली बात। आप सोच रहे हो कि कैसा बता रहे हो भैया, ये 3 मूलधन 3 कुछ नहीं है। अगर ये 3 मूलधन इधर है, अगर इसको इधर लाएंगे हम बराबर के इस तरफ, तो ये बटे में आएगा, बटे का मतलब नीचे आ जाएगा 3। समझ रहे हो ना, ये तुरंत नीचे आ जाएगा। अब नीचे कैसे आएगा, अब देखो 3 मूलधन नीचे आने वाला है। अब देखो यहाँ पे लिख लें दोबारा से 5000
बराबर 3 मूलधन। ठीक है बच्चों, अब 3 मूलधन मैं इधर लाऊंगा तो इधर क्या बचेगा, मूलधन, मूलधन ही तो बचेगा। और 3 इस तरफ आ जाएगा जो कि बटे में आएगा, तो बटे में आएगा 3, ऊपर 5000 रहने वाला है। तो मूलधन बराबर कितना मिल गया मुझे, 5000 बटे 3। हो सकता है बच्चों मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं श्योर हूँ इस चीज़ के साथ कि जो एग्ज़ाम में आंसर आपको मिलेगा ना वो मूलधन इतना ही होगा, 5000 बटे 3। इसको इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आंसर मेरे को सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, हो जाएगा आसानी के साथ। आपको क्या करना है, 5000 में 3 से भाग देना है। जब आप 5000 में 3 से भाग दोगे तो आप देख लो 5000 में 3 से भाग इस टाइप से, 3 एकम 3, 2 बचा, 0 उतार लिया, 3 18, तो 18 यहाँ पे 2 बचा, 0 उतार लिया। ऐसे तो करते हैं ना हम लोग, क्यों बच्चों, 3 18, मतलब ये इस प्रकार से चला जाएगा। भाग तो आपको आता ही होगा देना, तो जो भी आया आप लिख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में। अब कितना आ रहा है बच्चों ये आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इस बॉक्स में आप मेंशन करिएगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें मेरे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, अब मैं आज फिर से इसको टाइप चेंज करूँगा बच्चों। आज मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बताऊँगा। 2 टाइप मतलब अभी तक मैंने क्या किया था कि 2 क्लासें लाए और दोनों में मैंने एक टाइप के क्वेश्चन करवाए, बट मैं आज आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 टाइप, एक टाइप खत्म हो गया। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन नंबर रहने वाला 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, देखो अभी तक क्या था, मैं ब्याज पूछ रहा था, फिर मैंने क्या मूलधन पूछा, अब मैं आपसे पूछूंगा दर वाले क्वेश्चन। अब देखो 5000 रुपये का 5000 रुपये पर 2 वर्ष में ब्याज के रूप में 500 रुपये मिलते हैं तो दर बताओ। बच्चों मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आपसे अभी थोड़ी ही देर पहले क्या बोला था कि आप मुझे कोई 4 चीज़ों में कोई 3 चीज़ें बता दो, सिर्फ 3, चौथी मैं बता दूंगा। मैं बता दूंगा मतलब आप बता दोगे। आप बता दोगे, कैसे बता दोगे, क्योंकि मैंने आपको सारा सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या है, 5000 रुपये पर 2 वर्ष में ब्याज के रूप में 500 रुपये मिलते हैं। अब देखो ब्याज के रूप में कितने मिल रहे हैं बच्चों, 500, तो ब्याज की जगह पर मैं 500 रख दूँ। ठीक है, मैंने ब्याज की जगह पर 500 रख दिए। मूलधन कितना है, अब मूलधन आपको इसमें तो आप सोच रहे होंगे कि मूलधन तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पे मूलधन क्या है, आपको कैसे पता मूलधन ये होगा। मैं बताता हूँ आपको, ऐसा पता चलेगा कि जितने रुपए का ब्याज निकलवाया जाए। आपसे सवाल कह रहा है कि आपको 5000 रुपये पर 2 वर्ष में ब्याज के रूप में 500 रुपये मिलते हैं, मतलब 5000 रुपये पर मिलते हैं ना। इसका मतलब है मैंने किसी को 5000 रुपया उधार दिया होगा, तभी तो मुझे 500 मिला। जो पैसा मैं किसी को उधार देता हूँ वही होता है मूलधन बच्चों, वही मूलधन होता है, उसी को मूलधन कहते हैं। मूलधन में आप ज़्यादा भयभीत मत होइएगा। तो मूलधन की जगह पे मैं 5000 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। 5000 गुणे दर, तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है तो मैं दर जो का त्यों रखा रहने दूँगा। गुणे समय कितना दिया है, समय कितना दिया है, 2 वर्ष। ये देखो 2 वर्ष, 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, ये अब ये ना मत कहना कि 100 कहाँ से आ गया, ये 100 एक सूत्र वाला है। ठीक है, अब देखो मैं काटूंगा ऊपर से 2 जीरो तो नीचे 2 जीरो काट दूंगा। अब आप कहोगे भैया ये ऊपर से नीचे जीरो क्यों काट रहे हो, ये मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये आसान पड़ता है। बात वही आएगी, अगर आप 5000 का अगर 100 से भाग दो तो आपको क्या मिलेगा, 50 ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 50 ही तो बचा है, 5000 का आप 100 से भाग देंगे तो आपको 50 आएगा। मैंने 0 0 काट दिया, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, तो 50 बचा। अगर आप 5000 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा भागफल। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या बचा, ये 500 बचा, 500 जो का तुम गुणे 50 गुणे दर गुणे 2, तो 50 की गुणा तुम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100। ठीक है, गुणे दर। ठीक है, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है 100 जब बराबर के, ये बराबर लगा है, जब 100 बराबर के इस तरफ आएगा तो ये बटे में आ जाएगा ना, तो ये 500
और ये 100 बराबर किस तरफ आएगा, तो बटे 100, बराबर में क्या बचा, दर। और जब मैंने यहाँ पे 2 जीरो काटे तो यहाँ भी काट सकता हूँ, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, तो दर बराबर क्या आ गया, 5। दर बराबर क्या आ गया, 5%। अब आप कहोगे कि ये 5% कैसे आ गया, आपको कैसे पता कि दर 5% ही होगी। बच्चों दर हमेशा परसेंटेज में ही रहती है। ओके बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि रहने वाला है आप सभी के लिए होमवर्क। इसका जवाब सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये 8,000 रुपये पर 2 वर्ष में ब्याज के रूप में मेरे को मिलते हैं कितने, 800 रुपये। 800 नहीं, आप 1000 कर लीजिएगा, 1000। तो दर बताओ। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस आपको आंसर देना है होमवर्क में। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे मेरी क्लास को पसंद करते होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है बच्चों। प्लीज़ अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।